आपका फिर से स्वागत किया जाता है एक नई वीडियो में। जैसे कि आज का हमारा विषय शैतान लूसीफर को कौन सी सज़ा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सअप, फ़ोन, ईमेल सब आ रहे हैं कि एक 666 के ऊपर वीडियो भैया बना ही डालो और हमें बताया कि यह किसका अंक है। क्या यह शैतान का अंक है? नो, ये शैतान का अंक नहीं है, यह पशु का अंक है। जैसे प्रकाशित हुआ कि 13 अध्याय उसका 18 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। मतलब पशु का अंक है 666, पशु का अंक, शैतान का अंक नहीं। शैतान और झूठा भजकता और पशु ये तीनों होंगे उस महाकलेश काल में। लेकिन ये 666 की चिप कब लगेगी उस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब देखा जाए, जितना डर हमें 666 से है उतना डर हमें परमेश्वर से भी रखना चाहिए भाई। थोड़ा बहुत हमें भी ज्ञान रखना चाहिए। नेट रिचार्ज करवा कर वीडियो को देखना थोड़ा कम करो। सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पे शेयर करना बंद करो। अब वो समय नहीं कि एक सेल्फी लेकर हम दूसरे व्हाट्सएप पे शेयर करें। समय कम है, दिन बुरे हैं। देखा जाए, क्योंकि आपने बाइबल से ज्यादा अपने उस वीडियो पर ज्यादा विश्वास किया जो सामने वाला अपने वीडियो यूट्यूब पर देखा है, कि जैसा उसने बोला और आपने फटाफट विश्वास कर लिया कि हाँ ये सही कह रहा है। सच बताऊं तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग में। थोड़ा बहुत बाइबल से भी खुलकर देख लिया करो भाई, वरना यहीं पर लटक जाओगे। और देखते रहना यूट्यूब के सारे वीडियो अपलोड करके, डाउनलोड करके मजे से। पहली बात, आप लोग यह पता नहीं लगाओगे, पहली बात आप लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते। मुझे लगता है कि आप बाइबल पढ़ते ही नहीं हो, तभी तो दूसरे का वीडियो देखते हो हाँ ये सही कह रहा है। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग पता नहीं लगाओगे कि यह अंक किसका है, किसको लगेगा, कब लगेगा, इसकी शुरुआत कब होगी, इस पृथ्वी पर हम होंगे उस समय या नहीं होंगे। पहली बात, आप लोग डरते हैं और वीडियो शेयर करके दूसरों को भी डरा देते हैं। सामने वाले बंदे को अच्छा खासा वो पवित्रता में चल रहा और वीडियो देखकर वो भी डर जाएगा। अब देखा जाए, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो बन चुका है, आ गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये 666 की छाप है। अरे भाई, ये 666 की छाप नहीं है, ये हमें सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है। 666 की जो छाप होगी, मैं उस वीडियो में को बता दिया जाऊंगा कब लगेगी, कौन सी मोहर में लगेगी, कब मोहर खोली जाएगी। अभी इशू आएगा, हम सबको लेके जाएगा, अभी बहुत समय है भाई। आप परेशान बहुत होते हो, डरते बहुत हो, बाइबल पढ़ते ही नहीं हो, कतई नहीं पढ़ते। मुझे पता है कि बाइबल नहीं पढ़ते हो आप लोग। पढ़ते होते तो क्वेश्चन ही नहीं करते मेरे से। इसलिए जो प्रकाशित वाक्य की बुद्धि, सुनो सुनो सुनो, ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ना, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है। परमेश्वर से ज्ञान मांगिए, तभी आपको समझ में आएगी। चलो छोड़िए, वो तो बात की बात है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कि शैतान को कौन सी सजा दी जाएगी हेल में। मैंने तो आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि शैतान लूसीफर पहले कौन था, स्वर्ग में क्या किया करता था, उसने ऐसी कौन सी गलती की कि आज उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है। नर्क को कहते हैं इंग्लिश में हेल, और स्वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में हेवन, ठीक है। कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं, ओके। चलो, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। पहले हम बात करेंगे शैतान कौन है, ठीक है, कौन सी जगह पर डाला जाएगा। तो उसके लिए हम पढ़ देता हूं, जैसे यशायाह 14 का 11 वचन। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, जब उसको हमेशा के लिए सजा दी जाएगी तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी, उसको कहाँ डाला जाएगा, उसके लिए कौन सा गिफ्ट दिया जाएगा, नरक में क्या होगा, उसका बिछौना क्या होगा, तो हम आपको बता देता हूँ, ठीक है भैया। पहले तो मैं आपको क्लियर ये कर देता हूँ कि शैतान लूसीफर को परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया है, अब वो ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है यशायाह 14 का 12, हे भोर के चमकने वाले तारे शैतान लूसीफर के लिए है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। मतलब उसको यीशु ने गिरा दिया है नीचे। तू तो जाति जाति को हरा देता था, मतलब स्वर्ग में लड़ाई जब होती थी तो बहुत उसको ताकतवर था, वो बहुत ताकतवर, परमेश्वर ने उसको स्पेशल बनाया था। अब आगे, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया, परमेश्वर ने उसे भूमि पर गिरा दिया गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि शैतान को, लूसीफर को परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया गया है अब पृथ्वी पर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें ये क्लियर करना है कि शैतान लूसीफर को कौन सी सजा दी जाएगी लास्ट में, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके लिए हम पढ़ देता हूँ, जैसे यशायाह 14 का 11 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा वैभव और तेरी सांगरियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया। अधोलोक कहाँ है? बहुत ही गहराई पृथ्वी के नीचे। आगे, कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना होंगे। मतलब जब शैतान लूसीफर को नर्क में डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में, तो उसका जो बिछौना होगा वो कीड़े होंगे बिछौने, और केचुए होंगे उसका ओढ़ना। तो उस लूसीफर को कीड़े मकोड़े काटेंगे, केचुआ उसको काटेंगे, उसका बिछौना केचुआ और कीड़े होंगे। ये तो क्लियर होगा कि शैतान लूसीफर को कौन सी सजा दी जाएगी। कीड़े मकोड़े उसको काटेंगे, आग भी जलाएगी हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में, ठीक है।
अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अधोलोक कहाँ पर है। अब थोड़ा ऊपर चले आइए, जैसे यशायाह 11:9 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पाताल के नीचे तुझमें तुझसे, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। मतलब पाताल के नीचे अधोलोक में, मतलब पाताल के नीचे अधोलोक है, बहुत ही गहराई के नीचे हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उसके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्मल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? मतलब कौन लोग कहेंगे? वे शैतानी दुष्टात्माएं जब नरक में डाली जाएंगी और जो शैतान लूसीफर को पूजते हैं वो लोग लूसीफर से कहेंगे, क्या भैया तू भी हमारे समान नरक में आ गया? मैं तो नरक में जाऊंगा ही, क्या तू भी इतना गिर गया कि तू भी यहाँ पे हमारे मेरी जगह पे आ गया है? क्या तू भी इतना गिर गया है? तो वो लोग लूसीफर के समझ जो दुष्टात्मा है वो लोग कहेंगे इस लूसीफर से, अपने सरदार से, और जो लूसीफर को पूजते हैं वो लोग भी कहेंगे लूसीफर से, मैंने तो तेरी आराधना की थी, मैंने तो तुझे परमेश्वर कहा था, क्या तू भी मेरे समान यहाँ पे आ गया? तू मेरी जगह पे तू भी आ गया? तो वो लोग मतलब लूसीफर से कहेंगे, अधोलोक में, धरती के नीचे पाताल में हमेशा के लिए जहाँ पर डाला जाएगा, वो लोग कहेंगे। ठीक है, तो अब तो पता चल गया होगा कि लूसीफर को पृथ्वी की बहुत ही गहराई में, पाताल में, आग की झील में डाल दिया जाएगा। ठीक है भैया, हमेशा हमेशा के लिए। यही बात हमें प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती है, जैसे 20:10 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील, उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा आवश्यकता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहे। पशु कौन? जिसका अंक होगा 666, वो पशु अपना अंक देगा। ठीक है, झूठा आवश्यकता कौन होगा? जो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, वो होगा झूठा आवश्यकता। और शैतान, ये तीनों होंगे उस महाकलेश काल में, जो महाकलेश काल होगा रैप्चर होने के बाद, जो इस पृथ्वी पर 7 साल का महाकलेश काल होगा। ये तीनों होंगे, झूठा आवश्यकता और शैतान लूसीफर, और ये पशु और झूठा आवश्यकता, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्लियर देख लेना, वो 666 का वीडियो जो होगा उसको क्लियर देख लेना। ठीक, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा भैया। ठीक है, यही बात हमें नए नियम में देखने को मिलती है, जैसे लूका 10:15 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। ये शैतान लूसीफर के लिए है कि तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, ये लूसीफर के लिए आयत है। ठीक है भैया, तो साफ साफ पता चलता है कि लूसीफर को कौन सी सजा दी जाएगी। इसलिए पाप करके ये लूसीफर के पीछे नहीं जाना, ठीक है, वरना आपको भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ जाएगा। पृथ्वी के नीचे बहुत ही गहराई में डाल दिया जाएगा, वहां से आप निकल नहीं पाओगे। कोई सुधि नहीं ली जाएगी, कोई आपको रहम नहीं किया जाएगा, कोई आप पर तरस नहीं खाएगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। आपको तो सब अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इस पे मैंने स्वर्ग और नरक पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है भैया, आप देखते रहना। अब यही बात हमें मत्ती 11:23 में देखने को मिलती है। ठीक है, उसको पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा लूसीफर को कौन सी सजा दी जाएगी, कब दी जाएगी, उसका क्या क्या मतलब होगा, वो कौन सी सजा में जाएगा, उसका दर्द क्या होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए दर्द में जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में जाएगा। तो आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या शैतान लूसीफर को परमेश्वर एक बार हमें उसकी शक्ल दिखाएगा। तो उसके लिए पढ़ देता हूँ, जैसे यशायाह 14:16 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे। लूसीफर के लिए जब उसे नरक में डाला जाएगा तो देखेंगे, क्या यह वही पुरुष है? लूसीफर मतलब यही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। मतलब जब पृथ्वी पर था तो ये शैतान लूसीफर के लिए आया था कि जब वो पृथ्वी पर था तो क्या यही मनुष्य जब उसको नरक में डाला जाएगा तो हम लोग कहेंगे, क्या यही पुरुष था जो हमें पाप में डालता था, व्यभिचार में डालता था, यही लूसीफर ऐसा दिखता था? तो हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो मैं तो परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें लूसीफर की एक बार शक्ल उसकी दिखाए कि कैसा है कैसा नहीं है, वो कैसा दिखने में लगता है, कैसे लोगों को पाप में डालता है, क्या करता है। तो उसी के लिए आयत है, जो तुझसे देखेंगे तुझको ताकते हुए कहेंगे, तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। आई होप, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आपको पता चल गया होगा कि लूसीफर कौन था, कौन है, और क्या है, क्या करेगा, उसको कौन सी सजा दी जाएगी। 666 का अगला वीडियो आएगा तो उसको जरूर देखना, किसको चिप लगेगी, कब नहीं लगेगी, प्रक्रिया क्या होगी, ये सब में ज्ञान रखना हमें बहुत जरूरी है भाई। देखिए, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान है,
अब अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेर नहीं पाएगी। अच्छे अच्छे पास्टर भी आपसे पंगा नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान है, आपको वो फेर नहीं पाएगा। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको छोटा बच्चा आपको उल्लू बनाकर चला जाएगा, बता देगा यीशु है ही नहीं परमेश्वर। आप भी विश्वास कर लेंगे यीशु परमेश्वर नहीं है। आपको बाइबल तो पढ़ी ही नहीं है। तो इसलिए बाइबल को पढ़ो, जानो क्या है। अंत समय चल रहा है, यीशु कभी भी टपक सकता है। अगर वहां यहाँ पे टपक गया अचानक तो आपकी भैया नींद उड़ जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी को समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, करना है तो करो, नहीं तो वरना कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहिए। अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुश रहें आप लोग।